मिथ्या धारणा 1, नीचे दर्शाए गए समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई होता है। कुछ बच्चे समांतर चतुर्भुज की किसी एक भुजा को ही उसकी ऊंचाई समझ लेते हैं। जैसे वे सोचते हैं कि दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में भुजा SR आधार और भुजा PS ऊंचाई है, इसलिए वे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त करते हैं 6 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर बराबर 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस समझ से वे जवाब देते हैं ऑप्शन 1, जो कि गलत जवाब है। ध्यान रहे, समांतर चतुर्भुज की कोई भी भुजा आधार हो सकती है और आधार पर खींचा गया लंब समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई होती है। इस समांतर चतुर्भुज में हम देखते हैं कि भुजा QR पर लंब डाला गया है, इसलिए हम QR को आधार और PT को ऊंचाई लेंगे। इसी के साथ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा QR गुना PT। यहाँ QR बराबर PS बराबर 3.5 सेंटीमीटर है और PT बराबर 5 सेंटीमीटर है, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 3.5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर बराबर 17.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। अब चलिए देखते हैं एक साधारण गलती। साधारण गलती 1, क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले इकाइयों को समान नहीं करना। यदि कुछ बच्चों से पूछा जाए कि समांतर चतुर्भुज का आधार 1 मीटर और ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल ज्ञात करते समय वे इकाइयों पर ध्यान नहीं देते। इससे उन्हें जवाब 50 स्क्वायर सेंटीमीटर या 50 स्क्वायर मीटर प्राप्त होता है, जो कि गलत जवाब है। क्षेत्रफल प्राप्त करते समय दोनों राशियों की इकाइयां समान होनी चाहिए। यहाँ हम 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब आधार है 100 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 5000 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या आप इसे स्क्वायर मीटर में प्रस्तुत कर पाएंगे? स्वयं प्रयास कीजिए।